सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सबों से जिस विषय पर बात करना चाहते हैं वो विषय है कर्ज। जी हाँ, जो इंसान या तो बैंक से लेता है या प्राइवेट किसी इंसान से लेता है। वो इंसान चाहे उसका दोस्त हो, मित्र हो, या एक बिजनेस चलाने वाला जो होता है, जिसको हम लोग देसी भाषा में सूदखोर भी कहते हैं, जो इंटरेस्ट लेकर और पैसे दिया करते हैं। जी हाँ, तो दोस्त, मजबूरी में ही इंसान जो है कभी कर्ज लेता है। बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस के लिए कर्ज लेते हैं और वो अपने कर्जों को बांटते हैं। जी हाँ, बैंक से कर्ज लेते हैं और बड़े बड़े बिजनेस हो या छोटे छोटे बिजनेस, किसी न किसी रूप में इंसान को कर्ज लेना ही पड़ता है बैंकों से। परंतु कुछ ऐसे भी कर्ज होते हैं जो हमारे ज्यादातर गांव देहातों में इंसान से लेता है। और जैसा कि मैंने बताया, वो दोस्त मित्र भी हो सकता है या सूद का बिजनेस चलाने वाला व्यक्ति भी। तो कभी कभी ब्याज जो है वो भारी भरकम भी होता है और इंसान जो है उस ब्याज को नहीं पाट पाता, उसके पैसे नहीं चुका पाता और अंत में वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर बैठता है। बहुत सारे लोग आत्महत्या तक को मजबूर हो जाते हैं या उनको मजबूर किया भी जाता है। तो दोस्तों, कर्ज का पैसा एक ऐसा पैसा होता है जो नासमझ लोग होते हैं उनके लिए, कि जब उनके पास वो पैसा आता है तो काफी खुशी देता है वो पैसा, और उस पैसे से वो अपनी उन परेशानियों से निकलते हैं जिस परेशानी में होने की वजह से उन्हें ये कर्ज लेना पड़ा। कोई 5% ब्याज पर कर्ज देता है, कोई 10%, कोई 4%, कोई 7%। तो जहां का जैसा सिस्टम है, जैसी मजबूरियां हैं, मजबूरी कितनी बड़ी कितनी छोटी है, रकम आपको कितना बड़ा या कितना छोटा अमाउंट में लेना है सामने वाले, ये प्राइवेट तौर पे होता है दोस्तों। जो कि मैंने बताया कि गांव देहातों में जो चलता है कर्ज का माया जाल। जी हाँ, बहुत सारे किसान भाई लोग भी कर्ज लिया करते हैं और आम तौर पर महाराष्ट्र के किसान भाइयों की ही खबरें मुझे ज्यादातर पढ़ने को मिलती हैं कि कर्ज के बोझ तले उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो वाकई में ऐसा होता भी होगा और पर्सनली मैं भी कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने कर्ज लिया और उसे पाट नहीं पाए और अब वो इस दुनिया में नहीं है। और बहुत सारे लोग तो उस कर्ज को पाटने में अपना सब कुछ बेच चुके होते हैं, गिरवी रख देते हैं। तो दोस्तों, आप में से भी किसी मित्रों ने अगर कभी किसी से कर्ज लिया है तो मुंह न मोड़े, क्योंकि ये सच्चाई है कि आपने कर्ज उनसे लिया था, आप खुद लेने गए थे, आपको कर्ज देने के लिए कोई बुलाया नहीं था, वो आपकी मर्जी थी, आप अपनी मर्जी से उनके पास कर्ज लेने के लिए गए थे। और जब उस कर्ज या उस कर्जे की जो ब्याज होती है उसकी वसूली के लिए वो सामने वाला इंसान जिसने आपको कर्ज दिया है, वो जब आपके पास आता है तो आप उससे भागे नहीं, छुपे नहीं, एक डेट दें, एक टाइम दें, और उस टाइम पर भी अगर आप उस ब्याज को या उस पैसे को नहीं चुका पाते हैं और कहीं से आप गुजर रहे हैं और वो व्यक्ति आपको सामने से आता हुआ दिख रहा है, तो प्लीज छुपे नहीं। अगर कहीं उसने आपको छुपते हुए देख लिया या छुप छुप के बच के निकलते हुए देख लिया, तो उसे अब इस बात की डर हो जाएगी, ये बात उसके दिमाग में घर कर जाएगी कि आपके मन में अब बेईमानी आ चुकी है और आप उसका पैसा लौटाना नहीं चाहते। तो कोशिश करें कि अगर वो व्यक्ति दिखे तो आप उससे मुलाकात करें, उससे अपनी मजबूरी बताएं, उससे थोड़ा समय लें। वो समय भी अगर पूरा हो जाता है तो थोड़ा और समय लें, पर उससे मुंह न चुराएं, क्योंकि आप मुंह चुराएंगे तो हो सकता है कि वो 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने रुकना चाहता हो या बर्दाश्त कर सकता हो पैसे की उगाही में, परंतु अगर आपको वो छुपते हुए देखेगा तो वो 2-4 महीने नहीं रुकेगा, वो अपने पैसे की तत्काल मांग करेगा, तत्काल डिमांड करेगा और आपको कहीं ना कहीं से उसके पैसे जुगाड़ने होंगे और उसे वापस करने होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस आप सबों को इतना ही कहना था कि कर्ज कोई शौक में लेता नहीं है, मजबूरी में लेता है। लेकिन अगर आप कर्ज ले ही लिए हैं तो कर्जदारों से मुंह न छुपाएं, उनसे सीधे मुलाकात करते रहें, अपनी मजबूरियां उन्हें बताते रहें। आपके हिसाब से जो आप
का समय है कि आप कब तक उसके ब्याज या उसके पैसे लौटाएंगे, तो वो सब कुछ बताते रहे। मेरे कहने और ना कहने से कोई कर्ज लेना या कोई कर्ज देना बंद नहीं करेगा और ना ही ये सिस्टम बंद होने वाला है। सो बैंक तो देते हैं, तो उनका एक सिस्टम होता है वसूली का, उगाही का, परंतु जो प्राइवेटली लोग आमतौर पर जो गांव देहातों में ब्याज पर जो कर्जे लेते हैं, वो चलता था, चलता है और आगे भी किसी न किसी रूप में चलता ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बातें थोड़ी सच्ची लगती हूँ तो मेरे इस आज के वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस आज के वीडियो में मेरे साथ अभी तक बने रहने के लिए।